हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइडेंस से रिलेटेड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे हमें पता लगे कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका पहले से कैसे पता लग जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं काश हमें सारे क्वेश्चन पहले से ही मिल जाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाए। हमें मिल जाएंगे तो हम सारा एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे और बाकी दूसरे बच्चे देखते रह जाएंगे। बट ये हमारा सपना होता है, हमें वाकई में क्वेश्चन पेपर का पता ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पेपर आएगा। बट क्या हम किस तरह से पढ़ें कि हमें पहले से ही पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, या हमारी तैयारी किस तरह से हो कि हमें पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट 5 to 8 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है या 5 to 10 ईयर के जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे से देखिए। फिर उसमें आप चैप्टर वाइज आप देखते जाइए कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखिए, क्योंकि 10 साल तो बड़ा पीरियड हो जाता है। 5 साल का जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 5 साल में जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन पेपर को, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं पुराने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बैंक पीओ एग्जाम हो, एसएससी हो, जीपैट हो, गेट हो, यूपीएससी हो, या आपका नेट हो, यूजीसी नेट, सीएसआईआर का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उनके क्वेश्चन पेपर आप देखिए। और 5 साल में फिर जो भी टॉपिक आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देख रहे हैं उसके क्वेश्चन निकाल लीजिए, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकाल लीजिए और लिस्ट बना लीजिए कि जो पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक उस चैप्टर का जो है वो पता लग जाएगा। तो आपको पता लग गया कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा यहाँ से पुराने पेपर से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब भी यही ट्रेंड है। दूसरा तरीका कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए जो आप करंट ट्रेंड्स देखिए, आप ट्रेंड देखिए, मतलब कि अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। जैसे सपोज करो आप जीपैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या आप नीट पीजी की क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए कि अभी डिजीज़ का कौन से डिजीज़ का बर्डन ज़्यादा है, जैसे कार्डियोवास्कुलर का बर्डन ज़्यादा है, या डायबिटीज़ का बर्डन ज़्यादा है, या कोविड रिसेंटली आया था तो कोविड का जो है बर्डन बहुत है। तो ये रीसेंट टॉपिक है। तो जो रीसेंट टॉपिक होते हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आम जनता को जो ज़्यादा डिजीज़ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप करंट ट्रेंड देखिए, वो ट्रेंड कहां शिफ्ट हो रहा है उस ट्रेंड का पता लगाइए और वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को पता करने का। फर्दर आप लोग जो है आपने जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो जनरली क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो रिवीजन क्लास लेते हैं। उस रिवीजन क्लास में वो हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो उन रिवीजन क्लास को आप देखिए, जो रिवीजन वीडियो हैं उनको देखिए, या फिर आपके ऑफलाइन में जहाँ भी रिवीजन कराया है उसको देखिए। वहाँ पर टीचर ने ज़रूर बताया होगा कि ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस इस बार सबसे ज़्यादा हैं। तो उस क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को आप आपके रजिस्टर के ऊपर जो रेड कलर की लाइन है वहाँ ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे भी पता लग जाएगा। और रिवीजन वीडियो देख लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपके पास रिकॉर्डिंग मटेरियल है तो उससे देख लीजिए, और अगर आप ऑफलाइन ही पढ़े तो उससे भी आप अपने रजिस्टर में नोट करके रखिए, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हो गया क्वेश्चन पता लगने का कि टीचर ने जो बताया है कि ये आने के चांसेस हैं, मोस्ट बताया, इंपॉर्टेंट बताया, वो उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं उसी फील्ड के हैं, उन्हें पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो वही चीज़ वो अपने बच्चों को बताते हैं। क्लियर।
फोर्थ वे जो है वो क्या है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए, मतलब कि एमसीक्यू का डिस्कशन करिए। तो जो एमसीक्यू का डिस्कशन होता है उससे भी बहुत सी बार हम आपस में भी बहुत सी बार हर बच्चे का अपना अपना व्यू होता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके फ्रेंड ने बोला यही यार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए। आप लोग मान लो 5 बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो उन 5 बच्चे ही आप जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने की, ये हमारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं और इसमें ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया, ये क्वेश्चन सबको आ गया। तो क्या चीज़ है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे डिस्कस हुए, तो जो डिस्कशन में जो क्वेश्चन आए उनकी लिस्ट बना लिए, उनमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। क्लियर? और बाकी तो क्वेश्चन बैंक है ही सही आप लोगों का, तो उस क्वेश्चन बैंक को भी देखिए, वहाँ पर चांसेस हैं। और कभी कभी जो गेस्ट पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन आप करिए, मॉडल पेपर हैं उनके क्वेश्चन करिए, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पता लगने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 40 to 50 जो क्वेश्चन है आप लोगों को करेक्ट करने हैं। तो अगर आप लोगों को एटलीस्ट अपनी इस ट्रिक से अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी आप पता लगा लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी तो आप अपनी रेगुलर प्रिपरेशन कर ही रहे, उससे आपको मदद मिल ही जाएगी। और एक और लास्ट तरीका जो है वो क्या है, जब हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा जो मुझे ही आ रहा है, आप अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाना सीखें, एमसीक्यू बनाना सीखें। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन बनाना सीखें कि यहाँ से क्वेश्चन ये एमसीक्यू का बन सकता है। तो अपने खुद के क्वेश्चन भी बनाएं और वो टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि क्या टफ से टफ क्वेश्चन है, क्या सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, और उसको अपनी कॉपी में या रजिस्टर में लिख लें। तो वो उनमें से भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ तरीके मैंने आप लोगों को बताया एमसीक्यू पता करने की कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये तरीके पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई और तरीका भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो दूसरे बच्चों को भी पता लगेगा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।